नौकरी हो पाना तो टीसीएच ही आना। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। जी हाँ, टीसीएच एक ऐसी संस्था है जिसने पूरे बिहार के अंदर अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। टीसीएच एक ऐसी संस्था है जिस संस्था से 10,000 बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं। टीसीएच एक ऐसी संस्था है जिस पर बच्चों को काफी भरोसा है। और आज हम टीसीएच में मौजूद हैं, टीसीएच संस्था में मौजूद हैं और आज संस्था के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और इनके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि सीटेट परीक्षा में धुरंधरों की बात करेंगे तो उन धुरंधरों में से वो एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरभ झा जी की। आज उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे सीटेट के बारे में कुछ हम जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है सीटेट, क्या सीटेट के क्या फायदे हैं, इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सौरभ झा जी, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है टीसीएच एडुसर्व के परिसर में। जैसा कि आपने बताया कि संस्थान की उपलब्धियों के बारे में आपने बताया, जैसे आपको जानकारी मिली होगी सभी जानकारी सही थी। उसमें कुछ चीजें जो आपने बोली उसमें थोड़ा सा मैं रुकावट डालना चाहूंगा कि ऐसे धुरंधर कह लीजिए या लोकप्रिय कह लीजिए, ये मैं अकेला नहीं हूं, या टीसीएच अकेला नहीं कर सकता है। इसमें टीसीएच की बहुत बड़ी टीम है जो पिछले 5 वर्षों से इसमें सेवा कंटिन्यू दे रही, चाहे वो ग्रुप डी के लोग हों या ग्रुप ए के ऑफिसर रैंक के हमारे यहाँ वर्कर हों, तो इस सब के लिए है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें, हम सीटेट कोर्स के बारे में बात करें, पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए कि सीटेट कोर्स क्या है और इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में थोड़ा से बता देते। जी बिल्कुल, देखिए सीटेट कोर्स जो है ना, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म हमें जानना होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में बोले तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल में 2 बार कंडक्ट करती है, एक जुलाई के मंथ में और एक दिसंबर के मंथ में। और ये आप यदि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको इस सीटेट का एक एग्जाम है जो क्वालिफाई करना ही होता है। और बिहार गवर्नमेंट की यदि हम बात करें तो बिहार गवर्नमेंट का है कि जो अब भी बीपीएससी के द्वारा भर्ती की जा रही है, शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुई है, उन तीनों में भी जो है सीटेट पास स्टूडेंट ही एप्लीकेबल थे। वही लोग उसमें भी फॉर्म भर सकते थे क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर बच्चों को अभी जैसे कि टीसीएच के बारे में हम भी फील्ड में रहते हैं, काफी हमने भी देखा, कई लोगों से सुना, हो सकता है कि वो लोग पुराने स्टूडेंट हो या हो सकता है आप ही के स्टूडेंट हो। कुछ लोगों से जब बातचीत की और सीटेट के बारे में भी उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि नहीं, अगर आप वहाँ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है टीचिंग वहाँ की बहुत अच्छी है और वहाँ पर जो शिक्षक है वो काफी बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज है जो ये हम मार्केट में निकल रहे हैं और टीसीएच का जो एक अलग नाम बन रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या है और वो लोग कौन थे? ये तो मुझे भी नहीं पता ढंग से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं आपके स्टूडेंट है। लेकिन बहरहाल क्या लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों है? मार्केट में क्या किया आपने ऐसा कि आज मार्केट में टीसीएच एक अलग लेवल पर है? बहुत अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद कि आपने कुछ सर्वे किया अपनी ओर से और उसमें आपको टीसीएच के पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि हम जो वर्क करते हैं ना, वो क्लासरूम में बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं। जो अभी जो नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों को ना सिर्फ मतलब सिलेबस नहीं पढ़ाना है, उनके अंदर डिसिप्लिन भी देना है कि भाई आपको आगे आप टीचर ही बनने वाले हैं तो आपके अंदर टीचर की क्वालिटी भी होनी चाहिए। आप एग्जाम पास करके टीचर बन जाते हैं, सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे पहली चीज है जो आपके अंदर एक संस्कार होनी चाहिए। तो टीसीएच संस्कार के साथ साथ आपको शिक्षा दे रहा है। और जो आपको बाहर मिले लोग हो सकते हो हमारे यहाँ पढ़े हो या हमारे यहाँ से पास आउट हो या उनके कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम में जो है सब बहुत सारे कारण हैं एक पॉजिटिव होने का कि सब्जेक्ट वाइज हम टीचर देते हैं और जो भी टीचर हैं एक तो उनको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ उनके हमारे यहाँ जब ज्वाइन करने से पहले कई लेवल पे टेस्ट होते हैं और वो मतलब 3 राउंड का तो रिटन टेस्ट है, उसके बाद फिर इंटरव्यू है, फिर उनका डेमो क्लास चलता है, देन आफ्टर वो हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो
उनको भी मालूम होता है कि यदि हम इस कोचिंग में जुड़ रहे हैं तो हमें बेस्ट देना है। यदि फिर भी हमें लगता है कि टीचर को थोड़ा सा और अपना बेहतर कर सकते हैं, तो हमारी जो सीनियर फैकल्टी की टीम है वो उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देती है कि आप बच्चों के साथ इस तरह जुड़िए, बच्चे आपकी बातों को ज्यादा कैच कर पाएंगे। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं, बहुत टीचिंग मेथड में बहुत सारे मेथड को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि बच्चों को कोई भी चीज आसानी से समझ आ सके। तो एक ये कारण जिस वजह से रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा, टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन, आप लोग जैसे कोई संस्थान में आपके आना चाहे और लगे उसको भी जॉब की जरूरत है, तो ऐसे में क्या क्वालिफिकेशन? जैसे सीटेट में यदि वो पढ़ाना चाह रहे हैं हमारे यहाँ, या बीपीएससी टीचर में, तो जो बीपीएससी टीचर में उनका कम से कम मेंस तक, जो बीपीएससी मेंस तो एटलीस्ट जरूर लिखा होना चाहिए, वो क्वालिफाई हुए या नहीं हुए सेकेंडरी चाहिए, वो तो फिर हमारे टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। और सीटेट के लिए जो है उनके पास बीएड की या डीएलएड की कम से कम डिग्री हो, और साथ ही साथ कुछ भी एक्सपीरियंस हो। बाकी तो हम अपने यहाँ एक्सपीरियंस धीरे धीरे उनको दे देते हैं। पहले हम उनको डाउट क्लास में अपने भेजते हैं, वहां से यदि बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है कि हाँ सर अच्छा डाउट क्लियर कर दे रहे हैं, डाउट सेशन अच्छा चल रहा है, फिर हम उनको क्लास के लिए मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, अभी आपसे इसे जनरली बात हो रही थी, तो आपने एक चीज बताई वो मुझे बड़ी पसंद आई, तो हम चाहेंगे दर्शक भी जाने इस चीज को कि आपने अभी मुझे बताया कि आपका एक हॉस्टल भी चलता है। जी, एक हॉस्टल चलता है, उस हॉस्टल में अगर उस हॉस्टल में टीचर्स भी रहते हैं और उनको पूरी फ्री सेवा आपने दे रखी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उस फ्री सेवा का वहां पर लाभ ले सकते हैं, इन द सेंस की पढ़ाई में वो लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ, ऑफ कैमरा भी बोलता हूँ। वो जो हॉस्टल, उसमें हमारे ही स्टूडेंट होते हैं, और हमारे यहाँ के जो फुल टाइमर टीचर है जो बाहर कहीं से हैं, जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, वो हॉस्टल में वहाँ स्टे करते हैं, वहीं रहते हैं। दोनों के लिए पूरी सुविधा दी जाती है, उनको भी पूरा खान पीन का सुविधा है, रहने का सुविधा है। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमारा एक डाउट हॉल है वहां, जिस पे टेबल और चेयर लगे हुए हैं, आप टीचर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए कोई ना टीचर आपसे चार्ज करेंगे, ना संस्थान आपसे चार्ज करेंगे, वो बिल्कुल फ्री रहती है। नहीं, जैसे अगर टीचर पढ़ा कर गए, जान लीजिए इंस्टीट्यूट से पढ़ा कर जाते हैं, अब कोई बच्चा वहीं मिल जाए कि सर ने हमको पढ़ बताइए कि क्या है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उस सर का टाइम है। यदि आप 9 बजे खाना पीना हो गया, उसके बाद आप उनसे टाइम लेके मिल लीजिए, वो बताएंगे। वो मना नहीं कर सकते हैं, आपके बातों से मुकरेंगे नहीं, आपकी सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल है। मतलब मना नहीं कर, नहीं, मना नहीं करेंगे वो। ये सबसे एक अच्छी चीज है, और ये होना भी चाहिए कि अगर ऐसी सुविधा मिल रही है बच्चों को, तो बच्चों के मन में एक ये होता है कि अगर नहीं हम वहां से डाउट क्लियर हुआ तो बच्चे वहां जाके डाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे, 10,000 बच्चे आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं, टीसीएच के बच्चे जो पढ़ के यहाँ से गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, कैसा लगता है? कभी उनसे मिलते हैं, बातचीत होती है, या वो आपसे जब मिलते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, मुझे तो इतना ज्यादा प्राउड फील होता है कि जो मेरे पास एक स्टूडेंट बन के आए थे, आज वो हमारे लेवल में फिर टीचर बन गए। हम तो प्राइवेट ही रह गए, वो गवर्नमेंट हो गए। बहुत प्राउड फील होता है, बहुत खुशी मिलती है उनके गार्जियन से मिलके। मतलब ऐसा लगता है ना कि रियली हमने कुछ काम किया है सोसाइटी के लिए। ऐसा लगा उनके परिवार में जब उनकी खुशी देखते हैं ना कि हाँ एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, जो अब पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहा है, मतलब वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट है। हमने क्या कमाया नहीं कमाया सेकेंडरी है, लेकिन वो खुशी जब देखते हैं ना किसी भी गार्जियन के और उस स्टूडेंट के, तो लगता है कि सब कुछ हमने कमा लिया। अच्छा, सबसे प्राउड मोमेंट वही है। अचीवमेंट सा लगता है। हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब एटलीस्ट बिहार का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा, मैं विलेज तो अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ टीसीएच का स्टूडेंट टीचर के रूप में नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि जब बच्चे आते हैं आपके यहाँ, अभी जैसे हमने पढ़ा स्लोगन, नौकरी हो पाना तो टीसीएच ही आना, ये क्या सोचकर आपने स्लोगन दिया है? स्लोगन के पीछे की वजह क्या है? स्लोगन का एक तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहे हैं, और बच्चों का ड्रीम ही वही है। जिस स्टेट में हम लोग हैं, यहाँ पे अभी भी सबसे ज्यादा किसी चीज को महत्व है तो है सरकारी नौकरी की। तो हमारा जो मेहनत भी था ना, और जब ये टैगलाइन जब हमने लिखा, नौकरी हो पाना तो टीसीएच आना, ये हमको खुद मोटिवेट करता है कि जो बच्चे आ रहे हैं ना सपने लेके, उनको पूरा भी करवाना है। हम बहुत सारे पंच लाइन और डाल सकते हैं, लेकिन ये डेली जब हम पढ़ते ना तो हमको फील होता है कि बच्चे यही ड्रीम लेके हमारे पास आ रहे हैं और इस ड्रीम को उनको पूरा करके देना है। अच्छा, जब बच्चे आते हैं तो क्या बोलते हैं आप उनसे? तरह तरह के सवाल होते होंगे। जब आपके कोचिंग में कोई एडमिशन लेने आता होगा तो जो पेरेंट्स होते होंगे उनके तरह तरह के सवाल होते हैं, किस तरह से उसको टैकल करते हैं? क्योंकि ये इसलिए स्लोगन आपको बोला मैंने, क्योंकि तब वो स्लोगन का यूज वहां पर करते होंगे कि क्या सर हमारा बच्चा नौकरी पा जाएगा।
हाँ, गार्जियन का तो रहता है क्वेश्चन कि सर आपने लिखा है नौकरी को पाना तो टीसीएच आना। हम भी उनको ये जरूर कहते हैं कि यदि बच्चा मेहनत कर रहा है और हमारे टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट तो श्योर है। लेकिन आप ये चाहेंगे कि पूरा मेहनत टीसीएच ही कर दे अकेला, तो फिर संभव नहीं है। तो हम लोग यही कहते हैं कि क्लासरूम में 70% रोल टीचर का और 30% स्टूडेंट का, रिजल्ट गारंटेड, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें यदि आपने चोरी की तो फिर नौकरी को पाना तो टीसीएच आना हमारा भी सपना है और आपका भी सपना है। बस सपना सपना रह जाएगा। हाँ, अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पर बात की जाए, अगर हम बात करें कि जैसे गरीब तबके के बच्चे भी आते होंगे, क्योंकि हर वर्ग के बच्चे तो आते हैं आपके बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पर आते हैं। एडमिशन लेने के लिए। तो बहुत लोगों के पास भाई अब नहीं है उतना पैसा, तो फिर कैसे एफर्ट करती है और कैसे आपकी संस्था उनके साथ काम करती है, कैसे उनको पढ़ाती है फिर? और क्या, और एक चीज और भी है, क्या उतने ही उसी तरह पढ़ाती है जिस तरह जो जिनके पास पैसा अच्छा होता है, जो संस्थान को दे देते हैं? सर अब हो क्या गया ना कि एक तो सीबीएसई बोर्ड इसको कंडक्ट करती है सीटेट को, और हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे गरीब हो अमीर हो, मतलब वो किसी भी स्तर का बच्चा हो, किसी धर्म जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं होती है। एक साथ एक क्लासरूम में एक टीचर के द्वारा सेम उनको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो या मिडिल क्लास का बच्चा हो, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, कोई भेदभाव नहीं कि वो कम फी दिया है तो उसको अलग क्लास में बैठाओ, नहीं। वो यदि कम फी दिया है तो उसके एवज में हमने उसका लास्ट सीटेट स्कोर या लास्ट एग्जाम का स्कोर हमने देखा कि बच्चे में रियल में है टैलेंट, तो हम उसके टैलेंट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। दूसरा, स्कॉलरशिप टेस्ट आप हमारे यहाँ दे दीजिए, उसमें आपको जितना % मार्क्स आता है उसके बेसिस पर हम आपको डिस्काउंट कर देते हैं फी पे। और तीसरी और कोई पॉसिबिलिटी दो रहती है, या तो आप अपना लास्ट स्कोर। आप लोग साल भर में कितने बच्चे लेते होंगे? अपने यहाँ साल में लगभग 6 से 7 हजार स्टूडेंट, ऑफलाइन बैच हमारा चलता है, एडमिशन 6 से 7 हजार होता है अभी। अच्छा, एक चीज और भी है, आखिरी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कि अब टीसीएच को और कहाँ ले जाना है, क्योंकि और पहले कहाँ कहाँ संस्था है आपकी, और इसके आगे क्या और कहाँ तक ले जाने की सोच रहे हैं? देखिए, अभी हमारी संस्था की जो भी ब्रांच है जो पटना में है, ठीक है, और हमको अब नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग का है वो यूपी की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पर है, हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंस उनके गार्जियन पे ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये अपना सेटअप अब यूपी की ओर भी एक्सपेंड करें और वहां के बच्चों को वहीं पर सुविधा दे दी जाए, ताकि उन बच्चों के कुछ खर्च बच जाए। हॉस्टल में खर्च अच्छा पड़ जाता है कि गार्जियन को फी से 5-6 गुना तो उनको हॉस्टल चार्ज लग जाता है। लेकिन घाटा तो आपको हो जाए। मेरे को अपने घाटा से कोई मतलब, यदि किसी का करियर और किसी को लाभ है मेरे कुछ करने से, तो उसके लिए टीसीएच और सौरभ झा हमेशा तैयार रहा है, कहीं पीछे नहीं हटे हम, कहीं पीछे नहीं हटे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, ये चीज होनी चाहिए, अगर आप संस्थान चला रहे हैं तो सिर्फ पैसे को महत्व तो ना दीजिए, इसके अलावा भी सोचना चाहिए कि कोई स्टूडेंट अगर आपके यहाँ आ रहा है संस्थान में, अगर वो एडमिशन चाहता है, अब वो देखिए कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसके पिता के पास उतना पैसा है कि नहीं है, तो संस्थान को भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चा आगे निकलता है तो वो टीसीएच कह ले या फिर और भी संस्थान है, उस संस्थान को आगे बढ़ाता है। तो फिलहाल हमें और हमारे सहयोगी कैमरामैन ही रख दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस को। नमस्कार।